तो हम बात करते हैं आज यस बैंक की। यस बैंक का स्टॉक अभी तकरीबन 20 रुपये 80 पैसे चल रहा है, जिसका जो कि कल का क्लोजिंग भाव था, यानी कि फ्राइडे का। हम इसकी छोटी सी एक ब्रीफ स्टोरी समझते हैं। 2018 के आसपास में इस स्टॉक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम के अंतर्गत 30 दिन की रोक लगा दी थी, और कुछ ही दिनों बाद वो खोल भी दी थी कुछ बैंकों के सहयोग से, जिसमें 8 बैंक थे। 8 बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, राकेश झुनझुनवाला और एक दो लोग और ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, जिन्होंने 12,000 करोड़ का फंड उसमें डाला था और इस बैंकों को बचा लिया था। जब ये मोरेटोरियम डिक्लेयर हुआ था, उस समय में ये स्टॉक के अंदर जो लो बना था वो तकरीबन 8-9 रुपये का लो बन गया था, और फिर जो है इसने रिकवरी शुरू करी जब बैंकों ने इसमें फंड्स डाले, और ये तकरीबन तकरीबन 80-85 रुपये तक भी गया। जो बैंकों ने इसमें 12,000 करोड़ का फंड डाला था, उसमें कुछ कंडीशंस भी RBI ने लगाई थी कि वो सारा का सारा अपना शेयर होल्डिंग जो है वो एक साथ नहीं बेच सकते, और उसमें कुछ दरमियान का एक कंडीशन लगा दी थी, लिमिट लगा दी थी। बट कुछ प्रतिशत उसका वो बेच सकते थे, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, और 10 या 20% वो बेच सकते थे। और उन्होंने उस समय में वो उसको बेचा जब वो भाव इतना 80-85 रुपये का तकरीबन चला गया, और उसको वो बेचते चले गए 40 रुपये तक। का जब भाव आया, नीचे गिरा, तब तक वो बेचते रहे। 40 रुपये के बाद उन्होंने ऐसा बड़ा जो सेल ऑफ था वो देखने को नहीं मिला। परंतु मार्केट में जो FIs थे या DIs थे या रिटेल सेगमेंट के लोग थे जिनके पास में वो स्टॉक था, उन्होंने उसके अंदर जो है लगातार एग्जिट बनाए रखा, और वो स्टॉक जो है वो 10-11 रुपए के तक आ गया और वहीं पे चलता रहा। अभी पिछले दिनों में कुछ दिनों में देखने में आया है कि बैंक ने अपनी कुछ प्रॉफिट मार्जिन में भी रिकवरी करी है, कुछ NPS भी रिकवर हुए हैं उनके, और उनका जो है सबसे एक मुख्य बिजनेस के अंतर्गत था वो UPI का बिजनेस था, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन मनी की होती है, उसमें उनका एक काफ़ी बड़ा योगदान था। और उस सेगमेंट में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला पिछले 2-3 क्वार्टर से, और वो उस उछाल का ये नतीजा रहा कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी वो 20 रुपये 80 पैसे के तकरीबन चल रहा है। तो आने वाले समय में अब इसका जो भाव 40-45 रुपये के आसपास इसका रेट दिखने लगेगा, तो जो बल्क पैटर्न, होल्डिंग पैटर्न जो पड़ा हुआ है, जो ये बड़ी बड़ी बैंकों के पास में, उसके एग्जिट करने की, उनका प्रॉफिट बुक करने का पूरा पूरा चांस वहाँ पर दिखता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटास और आंकड़े जो हमारे पास मौजूद होते हैं उन वो बताते हैं। तो अगर आपके पास में पहले से है तो 40-45 के आसपास के भाव में ध्यान रखें, सतर्क रहें। बस यही मेरा इसमें कहने का मेरा मकसद था। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।